प्यारे बच्चों, केमिकल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए 11th के सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्टिकल्स, सिंबल, मास, इसको चार्ज हो गया, इसके बाद इन्वेंटर। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहता है आपका। इसमें पहला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी हो गया आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज देखिए -1.0 या 1.60218 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका प्लस में 1.60218 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका हो गया चार्ज 0। इसका थॉमसन THOMSON थॉमसन, इसका है गोल्ड स्टील, इसका होता है जेम्स चैडविक। ओके, इन्वेंटर का। इसका एक और टॉपिक पूछता है रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 है। अच्छा, अगला हम लोग टॉपिक इसी में से आ जाते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका आइसोटॉप्स में देखिए कौन कौन सा आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर में आता है प्रोट्रियम, सेकंड में आता है ड्यूटेरियम और थर्ड नंबर आता है ट्राइट्रियम। इसी के लिए देखिए सिंबल सब का क्या रहता है, एच 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 रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग डिफरेंट। जिसमें एक आपका आता है हैवी वाटर, इसी में HEAVYWATER। हैवी वाटर का फार्मूला D2। एटॉमिक मास इसका निकालेंगे तो 2 × 2 4 + 16 यानी 20 हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसी में से आइसोटॉप्स, और कुछ ले लेते हैं। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, जिसमें क्लोरीन लिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए सेम, एटॉमिक मास हो गया 35 और 37। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटॉप्स है। जिसमें देखिए आप इसको कहते हैं ए और जेड। तो जेड क्या हो गया इसमें सेम और ए हो जाएगा डिफरेंट। ओके, अगला आ जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 18, 19 और 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 40, 40 और 40। यानी आपका कहिए इसमें से A इक्वल टू क्या हो गया, सबका सेम है, और Z इक्वल टू डिफरेंट है। ओके, अगला आ जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर रहेगा। यानी इसमें कह सकते हैं आपका क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये देखिए हम लोग इसके बाद पढ़े। इसके बाद इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। ठीक है, उस क्वेश्चंस को देखिए, जरा ध्यान देते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ई, पी एंड एन। ठीक है, आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस दे देगा, जैसे दिया ओ, यहाँ पर 18 और 16। इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलेगा। तो आप बिना कैलकुलेट, वैसे इसका फॉर्मूला आता है Z = E P, उस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नीचे जो रहेगा और ऊपर जो रहेगा, ऊपर ए का मान है, नीचे जेड का मान है। ठीक है, आप इसके आधार पर देखिए E = P = Z। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे लिए कितना है यहाँ पर ए, और न्यूट्रॉन का मान कहेगा तो सीधे इसमें इसको घटा देना, कितना हो जाएगा ये भी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओ का रहता है, सी का रहता है, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस।
जो हम लोग आपको कहिए कि पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से। देखिए क्वांटम नंबर का टाइप्स पहले आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, थर्ड नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ नंबर में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको एन से, एल से, एम से और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए ये बताता है क्या है, साइज को, ये बताता है शेप को, ये बताता है कॉन्फ़िगरेशन को, और इसका क्वेश्चन बराबर आता है, ये बताता है आपका स्पिन को, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, डायरेक्शन। इसका दो वैल्यू होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये वैल्यू से भी क्वेश्चन रहता है। ओके, तो ये हमारा हो गया मैंने कहिए क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है टॉपिक। इसके बाद डी ब्रॉगली से रिलेशन से भी एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद रहेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें से कैसे लिखना होता है, जैसे इस टाइप में दे देगा आपको और लिख देगा 1s, और ये जैसे मान लेते हैं कंप्लीट इस टाइप में दिया है, HE का दिया हुआ, इसको ब्रैकेट में घेर दिया और यहाँ पर लिख दिया 2s1, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए HE को ब्रैकेट में दिया हुआ, ये 2 तक को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 और 1 3 किसका हो जाएगा, लिथियम एटॉमिक नंबर के आधार पर। उसी टाइप में आपको दे देगा Ne, और फिर और Ne तक का दे देगा, मतलब 10 तक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर 3s1, तो देखिए 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, मतलब सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका एक्सेप्शंस वगैरह से भी क्वेश्चन इसका रहता है। उसके बाद हम लोग देखिए पढ़ेंगे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाद एक वैल्यू रहता है आपको L इक्वस टू 0, L इक्वस टू 1, L इक्वस टू 2, L इक्वस टू 3 से। इसमें आपको आता है S, P, D और F। मतलब आपको किसी ऑर्बिटल के लिए, जैसे 2p ऑर्बिटल के लिए आपको n और l का वैल्यू पूछा जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या हो गया, n का वैल्यू 2, p ऑर्बिटल में l इक्वल टू क्या होता है 1, इस टाइप में। ये आपको ये दोनों मान दे देगा, 2p को निकालने बोलेगा। ठीक है, इस टाइप का आपका कहिए क्या क्वेश्चंस वगैरह इससे आता है। ओके, धन्यवाद।